सरकार ये कहती है कि अब 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं और हो सकता है अगले 2 साल में हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाए। लेकिन वो जो आर्थिक सुधारों का युग है जो 30-32 साल हो गए, उसमें गरीब को और किसान को उसका हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये भी एक हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आपके परिवार से आपका घर है, क्या इलेक्शन वहां से लड़ेंगे आप और क्या हटेंगे? नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ तस्वीरें देख सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह गोहाना पहुंचे हैं और प्रेस वार्ता में सरकार पर ही सवाल उठाते दिखाई दिए वीरेंद्र सिंह और उच्चाना सीट से अपनी दावेदारी ठोकते दिखाई दिए चौधरी वीरेंद्र सिंह। एग्जाम्पल देता हूँ कि 1991 में आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उनके एक साथी सलाहकार और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी। और अब 32-33 साल हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चढ़ाव आया है। और चढ़ाव ये है कि आज आर्थिक रूप से दिल्ली में सरकार ये कहती है कि अब 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं और हो सकता है अगले 2 साल में हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाए। लेकिन वो जो आर्थिक सुधारों का युग है जो 30-32 साल हो गए, उसमें गरीब को और किसान को उसका हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये भी एक हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इस देश में करोड़पति सिर्फ ट्रेड वाले ही होंगे, उद्योगपति ही होंगे, या कोई साधारण व्यक्ति भी सामाजिक रूप से अपने आप को ये संतुष्टि पाएगा कि नहीं मेरे लिए भी अब मैं भी आर्थिक रूप से सबल हूं। ये है। तो फैसले भी लिए जा सकते हैं सर कुछ? हाँ? कोई फैसले लिए अब ये चला कि ना मतलब मैं आपको सही तौर पे ये बताऊं कि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट को जिससे कि लोगों की उम्मीद जगे कि ये आदमी ऐसे उतरे हैं मैदान में, राजनीति के मैदान में, जो राजनीति को एक नई सोच, नई दिशा और स्वस्थ राजनीति के लिए, माफ करना आपको भी मैं जवाब दे रहा हूँ, 1977 में भी ये समय आया था जब कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना और जनता पार्टी के रूप में नए लोग बहुत आए। लेकिन मैं नाम नहीं लेता, मेरे को सबका पता है 77 में मैं भी एमएलए था, वो भी एमएलए थे। उनके लक्षण देख के मुझे भी खुद शर्म आती थी कि जिस उम्मीद से जनता ने इनको बनाया है, मैदान में उतारा है, एक बड़ी सोच के साथ कि कांग्रेस को रिप्लेस करके ये क्या करेंगे। लेकिन लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और इसीलिए 2 साल में वो पार्टी टूट गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रयास है, मेरा प्रयास अब वो नहीं है जो आप कह रहे हो। मेरा प्रयास ये है कि मैं कम से कम एक व्यवस्था में एक ऐसे आदमी खड़े करके जाए जिसमें ये कहे वीरेंद्र सिंह को तो मौका नहीं मिला लेकिन इसने आदमी ठीक तार दिए। ये तो एक बात को अगर आप समझो तो मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रयोग और जो समाधान इन समस्याओं के लिए हुए हैं, जो आजादी से पहले भी थी, आज भी खड़ी है, उनके रूप तो बदल गए। ये नहीं है मैं कहता कि वो बिल्कुल यूं की हो, लेकिन नए समाधान की जरूरत है। और खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को नहीं, पिछली 15 अगस्त को ये कहा था कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें ऐड कर दिया जय विज्ञान। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब मैं 4थी चीज ऐड कर रहा हूँ, जय अनुसंधान। मेरे को भी, आपको भी लगेगा कि अनुसंधान का मतलब ये है कोई आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कोई साइंस का, कोई इस तरह का, या कोई मेडिसिन का। लेकिन सोशल साइंसेज के माध्यम से जो ये समस्याएं हैं, इनका क्या समाधान हो, ये एक हमारी कोशिश है कि हम लोगों में इस बात को प्रसारित करें। और इसी से जो आपने बदलाव की बात की ना, इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहोगे? कुछ कह रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन नहीं, फिर आप एनडीए का भी पूछ रहे ना, दोनों पूछना ना, मैं किसी का विरोध करता। इंडिया का जो शब्द है उसमें जो गठबंधन है उसमें सीधी बात यह है, अगर गठबंधन वालों की नीयत ठीक रही तो बहुत
मजेदार मुकाबले हुए। अब इससे मजेदार से आगे मत करो। और अगर उनकी नीयत खराब हुई तो फिर वही होगा जो स्वतंत्र होगा। दूसरी बात आप पूछो, एनडीए बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ ना, इनका भी जवाब हो जाएगा आपका भी। एनडीए को भी ये लगने लगा है बीजेपी को कि हमारे को भी अपना जो पुराना एनडीए का एक गठबंधन था उसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। वो इसीलिए है कि इंडिया गठबंधन सामने आया है। तो बाकी तो राजनीति है, इसमें कोई चीज डेफिनेट नहीं होती। हर रोज आंकड़े भी बदलते हैं, तराजू का भार भी ऊपर नीचे होता है। तो आप मेरे से पूछते रहना, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या लगता है जिस तरह से गठबंधन होने जा रहा है तो उससे बीजेपी डरी हुई है, जिस तरह से अभी आपने खुद कह भी दिया। आप डरा हुआ शब्द नहीं मैं कह रहा, मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी एनडीए जो उनका पुराना साथियों का गठबंधन है उसको मजबूती देने की बात उनमें आई है और उन्होंने कोशिश। मैं कहता हूँ कि ये गठबंधन बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है। बीजेपी अपने आप में सक्षम है। वो 10 सीट जब लोकसभा की जीत सकती है और उसमें भी एक सीट ऐसी है रोहतक की जो 10-12 हजार से जीती, बाकी कोई 3 लाख से, कोई 3.5 लाख, कोई 5.5 लाख से। तो ऐसी पार्टी किसी दूसरे पे यानी क्यों करेगी? इंडिया गठबंधन के नेता ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बात हरियाणा की चीज है। हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अगर चौटाला की बात की जा रही है, नरोबी साहब हुई, वो तो एक दूसरे पर पहले से आरोप लगा। नहीं, एक मिनट सुनो, ये 2 भागों में इसको बांटो आप। आज इंडिया गठबंधन का मेन जो ट्रस्ट है वो है 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन। उसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होनी। इवन मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि अब 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, कांग्रेस भी ये कहती है अब 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। गठबंधन के जो पार्टनर हैं वो भी इस बात का शायद एहसास करते हो, लेकिन जब चुनाव असेंबली के आएंगे तब सिचुएशन क्या होगी वो अलग बात है। 2125 है और उसी प्रोफेसर की जिसकी तनख्वाह 274 थी वो आज 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में लेता है। उसका तो 60 गुना इंक्रीज और उस किसान का 19 गुना। ये नहीं, मैं इसीलिए इकोनॉमिक्स की बात की कि मैं स्टील मिनिस्टर था, 44,000 रुपए टन इसका भाव था स्टील का और एकदम 65,000 70,000 तक भी चला गया, किसी ने कोई शोर नहीं किया। और आपका टमाटर, आपका आलू महंगा हो गया, लुट गया। बहन जी बताओ, आपका भी रसोई का मामला बिगड़ गया, वो भी कहेंगे हाँ भाई सब बर्बाद हो गए। अरे जिस आदमी को आज इसी व्यवस्था के लिए हमारे को देखना है, इसीलिए मैंने कहा कि जो आर्थिक सुधारों का युग था उसका लाभ ज्यादातर हमारे देश की इकोनॉमी तो बढ़ी है लेकिन उसका लाभ किसान को और गरीब तबके को नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे लेट अस हैव ए रिव्यू, देखें कि इसको कैसे हम गरीब तक पहुंचा सकते हैं। जो पिछले 4 साल से सरकार है, इस सरकार में 2019 के बाद आप अगली बात कर लो यार। जिस तरह से बात कर रहे हैं लगातार आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, किसानों की आवाज उठाने लगे हो, क्या बीजेपी पार्टी से छोड़ रहे हो? मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति, किसान की बात हो, गरीब की बात हो, मैं करूंगा। कोई भी इस देश की पार्टी जो किसान की लड़ाई लड़ने की बात करता है उसको अगर अनुशासनहीनता मानती है तो फिर मैं नहीं इस बात के लिए। और कोई किसी पार्टी की ये हिम्मत ही नहीं हो सकती कि किसान की बात करने वाले को कहो कि ये हमारी पार्टी के खिलाफ बात करता है। किसी गरीब की बात, पहलवानों की बात ये हमने करी। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि कई बार मुझे ये आता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें भी कुछ सुधारों की जरूरत है, वरना आवाज को बंद करना प्रजातंत्र में ये अच्छा नहीं है। आप बाहर भी नहीं बोल सकते, अंदर नहीं बोल सकते, अपने विचार
ठीक है, आपने वोट देनी चाहिए पार्टी के हिसाब से दे दो, लेकिन कम से कम भले आदमी अपनी बात तो बोलो कि मेरे मन में ये बात है, बाकी मैं पार्टी के साथ हूँ। तो हमें मोदी साहब अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि उचाना से सीएम का उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छी बात है। देखो ना, आप एक बात तो मेरे को क्रेडिट दो, एक बात मेरे को क्रेडिट दो कि इस 90 के 90 हल्कों में उचाना का ही नाम आ रहा है, कुछ तो है मेरे। उचाना से परिवार का कोई सदस्य इलेक्शन लड़ेगा? हैं? उचाना से परिवार, आपके परिवार से आपका तो घर है, आपका तो आपका घर है, क्या इलेक्शन वहां से लड़ेंगे आप? और क्या हटेंगे।